इस एकेडमी की स्टार प्लेयर रिया चक्रवर्ती, उनका मुकाबला होने वाला है जमशेदपुर डिस्ट्रिक्ट चैंपियन दिया मुखर्जी के साथ। Karan Mathur, the game starts now. Let's play. बाप रे, 6:30 बज गए। लेट हो गई दिया। भाग भाग, अगर और लेट हो गई ना तो अर्जुन तुझसे डबल चक्कर लगवाएगा। भाग। बैग बैग कहाँ है मेरा? बैग तो अर्जुन की गाड़ी में ही है। इतने मिस्ड कॉल्स अर्जुन के? इतने कॉल्स क्यों किए होंगे उसने मुझे? ट्रेनिंग के लिए जा रही है? हाँ माँ। अच्छा सुन, मैंने तेरे बाबा से कह दिया है कि तुझे ना वो शादी का सामान खरीदने धर्मतला जाना है और वो मान गए। पर बेटा इस बार टाइम से वापस आ जाना। हाँ, कोई गड़बड़ नहीं होना चाहिए, ठीक है? अरे इतनी देर से क्या देख रही है फोन में? कुछ नहीं माँ, अर्जुन के मिस्ड कॉल्स आई हुई हैं बहुत सारी फोन में। कल रात इतना थक गई थी, फोन पर ध्यान ही नहीं दे पाई। पता नहीं क्यों किया होगा उसने इतना फोन मुझे। पता है माँ, अर्जुन कितनी मेहनत करवाता है मुझसे। 1 मिनट का आराम नहीं लेने देता वो मुझे, बस दौड़ाता रहता है। कोई बात नहीं बेटा, कुछ ही दिनों की तो बात है। अच्छा सुन, इससे पहले कि तेरे बाबा उठ जाए तू जल्दी से जा। हाँ माँ, आप सही बोल रही हो। चलो मैं निकलती हूँ, वैसे भी बहुत लेट हो रहा है। माँ थैंक यू, बाय। ऐसा भी तो हुआ बता। सुबह सुबह लड़कियों की क्या मीटिंग चल रही है? मतलब सूरज उगा नहीं कि गप्पे शुरू। बहुत बढ़िया। अरे क्यों ना मारे गप्पे, शादी है घर में, कितना काम है, कितना कुछ डिस्कशन करने को है। तू भी आजा, साथ में बैठकर नाश्ता करते हैं, डिस्कशन करते हैं। चल। नहीं नहीं, सुबह ये सब नहीं मैम, मुझे निकलना है। बाय। आंटी ना, तुम्हें भी सॉरी, मैं अभी ये सब डिस्कस नहीं कर पाऊंगा। पर क्यों अर्जुन, मैंने तुमसे कभी कुछ नहीं कहा, पर कुछ दिनों में हमारी शादी है। एटलीस्ट 5 दिन तो स्पेंड करो मेरे साथ। 5 दिन? देखो, तुम्हें शादी की प्रिपरेशन की लोड है ना, तो यहाँ पे सब है ना, भाभी, दादी, माँ, इन्हें सब पता है। They'll help you out। क्यों माँ, आपको पता है ना मेरी चॉइस। बेटा टीना सही कह रही है। देख कितने प्यार से बोल रही है तुझे, कितनी एक्साइटेड है तेरी शॉपिंग के लिए। ये सब बोलने से तो नहीं चलेगा ना। तो माँ वो शॉपिंग करना चाहती है तो करे ना, किसने रोका है? अर्जुन बस। नहीं माँ, आप लोग को शॉपिंग करना है, आप लोग शॉपिंग करो, मजे करो, गप्पे मारो, जो करना है करो, लेकिन मुझे इंक्लूड मत करो। मैं निकलता हूँ, बाय। अर्जुन तुम मॉर्निंग वॉक के लिए जा रहे हो क्या? चलो मैं भी साथ में चलती हूँ। मॉर्निंग वॉक? मतलब मैं मॉर्निंग वॉक के लिए तो बिल्कुल नहीं जा रहा हूँ, और कहाँ जा रहा हूँ ये भी नहीं पता।
और तुम साथ चलकर क्या करोगी? तुम जाओ ना, तुम शादी की प्रिपरेशन करो। एंड तुम्हें मेरे लिए जो खरीदना है खरीद सकती हो, बिकॉज आई लाइक योर चॉइस। बाय, सी यू। पहली बार तुम्हारा ना इतना चुभ रहा है अर्जुन। अपनी शादी से ज्यादा तुम्हारे लिए उस लड़की को ट्रेन करना जरूरी है। ट्रेनिंग तक तो मैं मैटर हैंडल कर लूंगी, लेकिन जो ख्याल मेरी नींद उड़ा के बैठा है, अगर वो सच निकले तो बहुत बर्बादी होगी अर्जुन। आज तक किया तुम्हारा हर तमाशा एक तरफ और बर्बादी का वो मंजर एक तरफ। बहुत इंतजार किया है मैंने इस शादी का, और किसी दो कौड़ी की लड़की के वजह से मैं उसे बिगड़ते हुए नहीं देख सकती। If I'm not mistaken, कल रात तुम्हें नींद नहीं आई होगी। कब करण? सुबह के 7 भी नहीं बजे और अर्जुन घर से निकल गया। अगर ऐसी बात है तो हमें आज ही प्रूफ मिल जाएगा। मेरे इन्फॉर्मर्स अर्जुन के पीछे लगे हुए हैं। I'll call you back. तुम्हारा घर आ गया। See you tomorrow, 7 बजे। मैंने कभी नहीं सोचा था कि शादी और मैच के डेट्स क्लैश करेंगी। अब समझी, गेम सिर्फ बैडमिंटन कोर्ट के अंदर ही नहीं, बाहर का भी है। मतलब ये कि आई एम श्योर डेट के साथ साथ मैच भी फिक्स्ड होगा। कोई बात नहीं। आसमान में उड़ने वाले पंछी तूफान, बारिश, धूप की शिकायत करते हैं क्या? थोड़ा रुकते हैं लेकिन उड़ना नहीं छोड़ते। प्रॉब्लम है लेकिन सॉल्यूशन भी होगा। हम कोई ना कोई तोड़ निकाल ही लेंगे। मेरे ट्रेनिंग का असर हो रहा है। नॉट बैड। इसका मतलब है आई एम अ गुड ट्रेनर। नहीं, आई एम अ गुड स्टूडेंट। 4 अक्टूबर को करण माथुर ने मैच रखकर हमें शॉक कर दिया, लेकिन 4 अक्टूबर को मैच खेलकर हम उसे सरप्राइज कर देंगे। भगवान, मैं तो कब से कह रही हूँ कुछ गड़बड़ है, कुछ गड़बड़ है, लेकिन नहीं, किसी को मेरी बात सुननी नहीं है। पर माँ, मैंने आपको उसी दिन कहा था, आपको तो उसी दिन समझना चाहिए था ना, जिस दिन अर्जुन उस लड़की को स्पोर्ट शूज गिफ्ट करने वाला था। अरे आप देखिए ना, आजकल अर्जुन शराब भी कम पीता है, जल्दी सो भी जाता है, जल्दी उठ भी जाता है। पता नहीं क्या ही हो रहा है ये सब कुछ। अब माँ, आप समझ रही ना मैं क्या बोल रही हूँ? पर कैसे? मतलब शाम को 6 बजे तो मेरी शादी है और 8 बजे मैच है। तुम्हारे पास कोई प्लान है क्या? फिलहाल तो नहीं है। और वैसे भी तुम्हारा होने वाला हस्बैंड काफी सपोर्टिव है तुम्हारे बैडमिंटन को लेकर। उससे बात क्यों नहीं करती? कोई सोल्यूशन निकल आएगा। हाँ है तो, लेकिन मैं उससे इस बारे में दोबारा बात नहीं कर सकती। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? तुम्हारी शादी 6 बजे और मेरी 10 बजे, तो टेक्निकली तुम्हारी शादी के बाद हम मैच के लिए जा सकते हैं। इसका मतलब मेरा डर सही था। उस लड़की की वजह से अर्जुन दोबारा बैडमिंटन के करीब जा रहा है। जो दर्द और तकलीफें मेरे बच्चे ने बैडमिंटन की वजह से झेली हैं, वो सब कुछ दोबारा उसकी जिंदगी में हुई तो? एग्जैक्टली आंटी,
अर्जुन चाहता है कि वो लड़की स्टेट चैंपियनशिप खेले और वो लड़की अपना ट्रेनिंग अर्जुन से करवा रही है। शी इज यूजिंग हिम। बहुत चालाक लड़की है वो आंटी। सही कह रहा था अर्जुन, उसे सिर्फ अपने सपनों से प्यार है और उसके सपने कितने बड़े हैं तो हम सभी ने देख लिया। आंटी वो जानती है बैडमिंटन अर्जुन की कमजोरी और प्यार दोनों है, तभी तो उसने ये रास्ता अपनाया। स्टेट चैंपियनशिप के बहाने वो अर्जुन के करीब आना चाहती है, तभी तो इतनी आसानी से उसने आपसे गिफ्ट लेने से मना कर दिया, क्योंकि उसे तो अर्जुन चाहिए। बताओ कितनी चालाक लड़की है। लेकिन उसकी शादी तो 4 अक्टूबर को है, जिस दिन तुम्हारी और अर्जुन की शादी है। हाँ, और उसका एलिजिबिलिटी मैच भी उसी दिन है, 4 अक्टूबर रात 8 बजे। कल ही करण माथुर ने अनाउंस की है। 4 अक्टूबर को मुझे कितने बजे घर आना होगा? रात के 10 बजे। उसके पहले तो फेरे होने वाले नहीं, उसके पहले तो बस मिलना मिलाना, खाना पीना और गाना बजाना ही होगा। तो इसीलिए अर्जुन कल शादी के मुहूर्त का समय पूछ रहा था। आई एम नॉट श्योर कि अजीत कैसे रिएक्ट करेगा। नहीं, मैं अजीत से इस बारे में बात नहीं कर सकती। ठीक है, फिर कुछ और सोचते हैं। लेकिन ये बात पक्की है कि मैच तुम खेल रही हो। कल सुबह शार्प 7 बजे I'll pick you up। कल से ट्रेनिंग और टफ होने वाली है। क्या हुआ? क्या सोच रही हो? देखो, करण माथुर के साथ ये लड़ाई ना मैं हारूंगा और ना तुम्हें हारने दूंगा। जब लाइफ बहुत तेजी से बदल रही हो तो उसके बीच में नहीं आना चाहिए। और मेरी गट फीलिंग बोल रही है कि तुम्हारी लाइफ बहुत ही जल्द बदलेगी और ये बदलेगा तुम्हारी जिंदगी जब 4 तारीख को तुम अपना सिलेक्शन मैच खेलोगे। And I'm confident about it.
आप सब इतने चुप क्यों हैं? कहाँ से आ रही है तू? कुछ नहीं बाबा, वो बस ऐसे ही। झूठ, फिर से झूठ। रुकिए मुखर्जी बाबू, मुझे बात करने दीजिए उससे प्लीज। दिया, तुम मुझसे बात करो। हाँ दिया, मॉम से बात करो। क्या हुआ? बेटा, उस दिन तुमसे मिलके मुझे बहुत खुशी हुई थी जब तुमने कहा था कि इंसानियत के बदले तोहफे नहीं लिए जाते। उस दिन मैं तुम्हें कुछ देने आई थी, आज तुमसे कुछ मांगने आई हूं। और मुझे यकीन है कि इंसानियत के नाते तुम मुझे निराश नहीं करोगे। हाँ आंटी, कहिए ना, मैं आपको क्या दे सकती हूँ? मुझे मेरा बेटा लौटा दो। चुप क्यों है तू? तुझे क्या लगा था हमें कुछ पता नहीं चलेगा? शादी के दिन बैडमिंटन खेलने जाएगी तू? अंकल प्लीज रिलैक्स। दिया बहुत समझदार है, हमें प्लीज बात करने दीजिए। आई एम श्योर वो जरूर समझेगी। देखो दिया, मैं जानती हूँ अर्जुन खुद तुम्हें ट्रेन करना चाहता है, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। नहीं नहीं आंटी, वो मैंने ही अर्जुन को रिक्वेस्ट की थी कि वो मुझे ट्रेन करे। देखो बेटा, अर्जुन को आज तक बैडमिंटन से सिवाय तकलीफों के कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं। इसलिए मैं नहीं चाहती कि मेरा बेटा दोबारा उस दुनिया में लौटे। अर्जुन ने भी मान लिया था कि बैडमिंटन उसके लिए नहीं है, फिर अचानक पता नहीं क्या हुआ, तुमसे मिलकर अर्जुन ने दोबारा बैडमिंटन से नजदीकियां बढ़ा ली। बहुत अजीब लग रहा है मुझे ये सुनकर। आंटी, आपको लगता है कि मैं अर्जुन को बैडमिंटन की तरफ ले जा रही हूँ, लेकिन सच तो ये है कि अगर अर्जुन नहीं होता ना, तो बैडमिंटन में कब का छोड़ चुकी होती। जिंदगी में पहली बार जब मुझे लगा था ना कि मैं बैडमिंटन खेल ही नहीं पाऊंगी, तब अर्जुन ही था जिसने मुझे मोटिवेट किया था। अगर वो नहीं होता ना, तो शायद बैडमिंटन में कब का छोड़ चुकी होती। लेकिन उसने कहा कि जब तक सब कुछ अच्छा नहीं है ना, वो दी एंड कैसे हो सकता है। सीधा सवाल कर रहा हूँ, सीधा जवाब देना। क्या था वो सब? मैच नहीं खेलना, ट्रेनिंग नहीं करनी। प्लीज मुझसे वादा करो कि आज के बाद तुम अर्जुन को बैडमिंटन के नजदीक कभी नहीं ले जाओगे। वादा करो प्लीज। सही सुना तुमने, मुझे बैडमिंटन ट्रेनिंग नहीं करनी है, और अब बैडमिंटन प्रैक्टिस के लिए मुझे तुम्हारी जरूरत भी नहीं है। मैं अकेले मैनेज कर लूंगी, और वैसे भी अजीत है ना मेरा सपोर्ट करने के लिए। चलो दीदी। एक मिनट। तुम्हें बैडमिंटन खेलना है, प्रैक्टिस भी करनी है, लेकिन मेरे साथ प्रैक्टिस नहीं करनी। इसका मतलब तुम्हारी प्रॉब्लम मुझसे है ना? मेरी तरफ देख के बात करो,
मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूं, बताओ क्या हुआ। मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूं, जस्ट आंसर मी गॉड डैम इट। प्रॉब्लम मुझे नहीं है, प्रॉब्लम तुम्हें है। बैडमिंटन ने आज तक तुम्हें सिर्फ तकलीफ ही तो दी है, दर्द के अलावा क्या दिया बैडमिंटन ने तुम्हें? अगर तुम मुझसे नहीं मिलते तो बैडमिंटन तुम्हारी लाइफ में वापस कभी आता ही नहीं। अर्जुन, तुम्हें याद है एक दिन तुमने मुझसे कहा था कि तुम बैडमिंटन से दूर रहो। आज मैं तुम्हें कहती हूँ, तुम मुझसे और बैडमिंटन से, दोनों से दूर रहो। दिया मुखर्जी, तुम्हें कैसे पता चला मेरे दर्द और मेरे तकलीफ के बारे में? मैंने तो कभी तुमसे कुछ नहीं कहा, तो आज अचानक क्यों? अर्जुन, आज तक तुमने मेरी बहुत मदद की है, उसके लिए थैंक यू। चलो माँ। रुको। अरे, ये तो मुखर्जी बाबू की बेटी दिया है, वो अजीत के होने वाली दुल्हन। पर इसके साथ ये लड़का कौन है? पहले तुम्हें अपने सपने पूरे करने थे, आसमान में उड़ना था, बाबा की हिम्मत बनना था, है ना? लेकिन आज तुम्हारी आंखों में कुछ और है और बातों में कुछ और है। अर्जुन, दिया ने कहा ना उससे दूर रहो, उसे अब ट्रेनिंग की कोई जरूरत नहीं है। अरे बेटा, बात को समझो, इसकी शादी होने वाली है, इसीलिए तुमसे नहीं मिलना चाहती है, और मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे कारण हमारी जिंदगी में कोई दिक्कत आए, इसलिए आप जाओ बेटा यहाँ से। नहीं आंटी, मैं ऐसे नहीं जाऊंगा, और मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूं, मेरी ट्रेनिंग में क्या प्रॉब्लम है? या तो जवाब दो या चलो मेरे साथ, क्योंकि इस कहानी का दी एंड मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। The game is not over yet. The game is not over. And yes, you're right. आज तक मेरे साथ जो जो हुआ है, उसके बाद मैं बैडमिंटन नहीं खेलना चाहता था, लेकिन तुम मुझे बैडमिंटन के करीब ले आई, और आज जब मैं तुम्हारे साथ खड़े रह के सबके साथ लड़ना चाहता हूं, तो तुम पीछे हट रही हो। वाओ! नो दिया मुखर्जी, यू कैन नॉट डू दिस। अगर तुमने ऐसा किया तो करण माथुर जैसे लोग जीत जाएंगे, जो हमारे जैसे लोगों के सपने खरीदते और बेचते हैं, और मैं ये नहीं होने दूंगा। बैठो, ऐसे बैठो। अर्जुन! आंटी मैं आपसे वादा करता हूँ, 1 घंटे के प्रैक्टिस के बाद मैं उसे ड्रॉप कर दूंगा। आंटी प्लीज, आप जहां पे भी होगे मैं वहां ड्रॉप कर दूंगा, प्लीज समझने की कोशिश करो, प्लीज प्लीज। बैठो बैठो। तुमने सुना नहीं, मुझे नहीं जाना। मुझे नहीं सुनना, बैठो। अर्जुन, बैठो। अर्जुन! वेलकम। थैंक यू। अरे बाप रे, अरे अरे यहाँ रखो, यहाँ आराम से, अरे आराम से आराम से आराम से, यहाँ 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 रखो, यहाँ रखो। हाँ हाँ, बस 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 बस। बहुत सही वक्त पे आया।
कि अभी हम शादी की इनविटेशन कार्ड ही सिलेक्ट कर रहे थे, आप भी हेल्प करिए ना। अग्रवाल साहब, इसकी क्या जरूरत है? आपने चूज किया है तो बेस्ट ही होगा ना। इतने सारे गिफ्ट्स की क्या जरूरत थी? अरे अब टीना इस घर पे आने वाली है तो हमारा भी फर्ज बनता है कि आप सबका थोड़ा सा ध्यान रखा जाए, है कि नहीं? वैसे मिस्टर अग्रवाल, आपने टीना को शादी के काम में इन्वॉल्व करके मेरी जिम्मेदारी बांट ली और आप सबने उसको उसकी माँ की कमी महसूस नहीं होने दी। अर्जुन, अच्छा हुआ तुम्हारे साथ मुलाकात हो गया बेटा। एक काम करना, कल सवेरे तुम शोरूम जाकर बेस्ट A क्लास स्पोर्ट्स कार सिलेक्ट कर लेना। हमारी तरफ से तुम्हारे और टीना के लिए वेडिंग गिफ्ट, लॉन्ग ड्राइव पे जाने के लिए। वाह, स्पोर्ट्स कार। अब अर्जुन ले लो, हाँ ले लो। थैंक यू मिस्टर सिंगल, लेकिन कोलकाता की सड़कें स्पोर्ट्स कार और लॉन्ग ड्राइव के लिए नहीं बने। तो आप अपने पैसे बचा के रखिए और किसी जरूरतमंद को दीजिए, दुआएं मिलेंगी। वो क्या है ना, पूरे वक्त पे पॉलिटिशियंस और इंडस्ट्रियलिस्ट काम नहीं आते हैं, दुआएं काम आती है। वैसे आपकी बेटी किधर है? असल में वो अपने शादी को लेके बहुत एक्साइटेड है। वो क्या नाम है उस लड़की का? दिया। उसे इनवाइट करने के लिए गई है। हाँ माँ। तुम यहाँ मेरे संगीत फंक्शन के लिए इनवाइट करने आई हो। ये लो। Come on, take it. ये तुम्हारे संगीत का आउटफिट। एक्चुअली लड़की वाले और लड़के वाले दोनों थीम के अकॉर्डिंगली ड्रेसअप करेंगे। तुम तो लड़की वालों की तरफ से आओगी ना, तो इसीलिए सोचा तुम्हारा आउटफिट लेके आओ। तुम्हें आना ही पड़ेगा दिया। नो सेकंड थॉट्स, मेरे लिए और अर्जुन के लिए। अपने संगीत में मैं तुम्हें बुलाकर ही मानूंगी दिया मुखर्जी, और तुम्हें आना पड़ेगा। आखिर तभी तो दिखा पाऊंगी तुम्हारी सही जगह। वो शादी से पहले शायद मैं घर से बाहर नहीं निकल पाऊंगी, तो मैं पक्का नहीं कह सकती। कोशिश तो कर सकती हो ना दिया? फोन काट दिया। उठा लो दिया, कोई इम्पोर्टेंट कॉल होगा। हाँ बेटा उठा लेना, कोई जरूरी फोन हो सकता है।
कुछ बोलो मत, ध्यान से सुनो। मुझे पता है टीना तुम्हारे घर पे है, तुम्हें इनवाइट करने गई है। इनविटेशन लेने से मना मत करना, ओके? अगर वो तुम्हें आने के लिए इंसिस्ट करे तो तुम हाँ बोलोगी, राइट? क्या वो सुन रही हो? हाँ, हेलो हेलो। और सुनो, मैच से पहले हम दोनों का मिलना बहुत इंपॉर्टेंट है, और शादी से पहले ही हमारा लास्ट चांस है मिलने का, इसलिए मना मत करना, ओके? क्या कहा था तूने? रॉब ना? अभी निकालता हूं तेरा सारा रॉब। पैसा हो या बदला, अजीत पूरा वसूल कर लेता है सूद के साथ। अब तेरे थोबरे की हालत ऐसी करूंगा ना, कोई भी तुझे पहचान नहीं पाएगा। भैया देखो पुलिस, पुलिस! का पहला इंस्टॉलमेंट उसने के लिए रेडी है। इंस्टॉलमेंट अरे क्या हुआ? क्या हुआ? इधर कुछ झमेला हो रहा था क्या? तुम्हारा ये हालत किसने बनाया और कौन थे वो लोग? गुंडे लग रहे थे, लगता है यहाँ के लोकल है। कुछ दिन पहले 2 बुजुर्गों को परेशान कर रहे थे, जबरदस्ती घर से निकाल रहे थे। ओके डोंट वरी। अरे दिया बेटा, आजा आजा, देख तेरे शादी के कार्ड आ गए हैं। अभी तो बस 5 ही कार्ड आए हैं, बाकी सब कल आ जाएंगे। मुझसे रहा नहीं गया। ये देख, पहला कार्ड मैं तेरे लिए निकाल के रखा था। अच्छा है ना? क्या हुआ बेटा, पसंद नहीं आया? नहीं, अच्छा है बाबा, बहुत अच्छा है ना? तेरी शादी का कार्ड देखकर मुझे इतनी खुशी हो रही है, मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। चल इस खुशी के मौके पे अपने हाथ का एक चाय बना के पिलाते हैं, ठीक है? मीरा, तुम्हें वो गेस्ट लिस्ट दी थी ना, वो निकाल देना। कल सभी कार्ड्स आ जाएंगे तो मैं बांटना शुरू कर दूंगा कल से ही। अच्छा तुम सुन रहे हो ना? हेलो हेलो। हाँ सब ठीक है, जब तक काम खत्म नहीं होता मैं घर नहीं जाऊंगा, और फिर उसके बाद। हेलो अर्जुन, अर्जुन तुम सुन रहे हो ना? हेलो हेलो। पागल हो गए क्या? कर क्या रही थी तू? हाँ, अब भी हाथ जल जाता। दिया, तेरा ध्यान कहाँ है? दिया,
मीरा, अरे ये जलने की बू कहां से आ रही है? वो दूध का बर्तन था ना यहाँ पे, दूध जल गया। ओह, ठीक है, चाय जल्दी से बना लो। और दिया बेटा, वो तुझे जो पहला कार्ड दिया था ना, वो कल दुर्गा माँ को चढ़ा देना। और हाँ, बाकी का कार्ड डिलीवरी के लिए मैं बोल देता हूँ। ये क्या दिया तूने? हाँ, क्या तूने? ये शादी का पहला कार्ड जला दिया। तुझे पता भी है कार्ड का जलना कितना बड़ा अपशगुन होता है? तो कमा, बचा लेना। जब तक काम खत्म नहीं होता मैं घर नहीं जाऊंगा, और फिर उसके बाद। हेलो अर्जुन, अर्जुन तुम सुन रहे हो ना?